नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बढ़ते हैं खबरों के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मार्च यानी गुरुवार को रोजगार मेले के तहत भर्ती हुए 71,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियुक्त पत्र वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक विज्ञप्ति पत्र में यह जानकारी दी। देश भर से चुने गए नए युवा ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, सीनियर कमर्शियल कमट, टिकट क्लर्क, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर, जूनियर अकाउंटेंट्स पोस्ट असिस्टेंट, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट, सीनियर ड्राफ्ट्समैन, जेई सुपरवाइजर, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीचर, लाइब्रेरियन, नर्स, फेब्रुवरी ऑफिसर, PATS जैसे विभिन्न पदों पर काम करेंगे। इस अवसर पर पीएम मोदी नियुक्त पत्र पाने वाले युवाओं को संबोधित भी करेंगे। पीएमओ की ओर से मंगलवार को जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि रोजगार मेला आगे रोजगार सृजन में एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा और युवा को उनके सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेगा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट के अपनी ही पार्टी की अगुवाई वाली राजस्थान सरकार के खिलाफ एक दिवसीय अनशन पर बैठने के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को कहा कि राजस्थान को 2030 तक देश में अव्वल राज्य बनाना उनका सपना है। उन्होंने कहा कि इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने ऐसी योजना बनाई जो किसी और राज्य में नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री पायलट ने कांग्रेस पार्टी द्वारा दी गई चेतावनी को दरकिनार करते हुए मंगलवार को पूर्ववर्ती वसुंधरा राज्य के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल में हुए कथित भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर यहाँ शहीद स्मारक पर एक दिवसीय अनशन शुरू किया। वहीं गहलोत ने मंगलवार को राज्य सरकार के प्रस्तावित महंगाई राहत शिविरों की जानकारी देते हुए एक वीडियो संदेश जारी किया। राज्य भर में ये शिविर 24 अप्रैल से शुरू होंगे, जहां सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लिए पंजीकरण कराया जा सकेगा। गहलोत ने सोशल मीडिया पर जारी इस वीडियो संदेश में कहा, मैंने तय किया है कि साल 2030 तक मुझे राजस्थान को देश का नंबर 1 राज्य बनाना है। पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर के प्रधानमंत्री सरदार तनवीर इलियासी को हाई कोर्ट ने अवमानना मामले में दोषी साबित किया है। साथ ही कोर्ट ने उनको विधानसभा की सदस्यता अयोग्य घोषित कर दिया है। बता दें कि सरदार तनवीर POK के पहले ऐसे नेता है जिन पर कार्रवाई हुई है। हाई कोर्ट का यह फैसला उस वक्त आया है जब POK के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने एक साथ तनवीर इलियासी के खिलाफ धमकी भरे लहजे में एक भाषण देने पर समन भेजा था। हाई कोर्ट ने तनवीर इलियासी को अयोग्य ठहराते हुए POK के मुख्य चुनाव आयुक्त अब्दुल रशीद सुलेहरिया से नए प्रधानमंत्री के लिए चुनाव कराने को कहा है। अदालत ने इलियासी को किसी भी सार्वजनिक कार्यालय को संभालने के लिए भी अयोग्य घोषित कर दिया है। आम आदमी पार्टी को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है। चुनाव आयोग द्वारा सोमवार को किए गए ऐलान के बाद से आम आदमी पार्टी बेहद उत्साहित और उसके कार्यकर्ता लगातार जश्न मना रहे। इस बीच पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किए। यहाँ उन्होंने कार्यकर्ताओं और देश की जनता का शुक्रिया अदा किया और कहा कि राष्ट्रीय पार्टी बनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी, हमारी पार्टी देश को नई दिशा दी है। केजरीवाल ने अपने आलोचकों को भी तहे दिल से बधाई दी। उन्होंने कहा, जब हमने शुरू किया तब पैसे नहीं थे, लोग नहीं थे, अब भी पैसे नहीं है, लेकिन आदमी बहुत है। केजरीवाल ने कहा कि आज सोचता हूं तो लगता है कि हमारी कोई औकात नहीं, लेकिन हम कहां से कहां पहुंचे। इसका मतलब भगवान हमसे देश के लिए कुछ कराना चाहते, हम तो निमित्त मात्र हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैफुद्दीन सोज ने मंगलवार को गुलाम नबी आजाद पर पलटवार किया। सोज ने मंगलवार को कहा कि आजाद लोगों को यह विश्वास नहीं दिला सकते कि पार्टी के प्रति उनकी असहिष्णुता सही है। जैसे ही चुनाव आते हैं वैसे ही गुलाम भाजपा के पास हो जाते हैं। हाल ही में आजाद ने गांधी परिवार का जिक्र करते हुए कहा था कि राहुल सहित उनके पूरे परिवार का कारोबारियों से जुड़ाव है। आजाद ने कहा, मैं आपको 10 उदाहरण दे सकता हूँ कि वे कहाँ जाते हैं, चाहे देश के बाहर ही क्यों न जाए, वे मिलेंगे तो अवांछित व्यापारियों से ही। आजाद के इसी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सोज ने कहा कि हर गुजरते दिन के साथ आजाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी वफादारी साबित करने की कोशिश करते हैं। सोज को इस बात का दुख है कि आजाद ने अपने राजनीतिक जीवन के आखिरी पड़ाव में खुद को बेकार तरीके से पेश किया। आजाद ने अपने अंतिम दौर में उस पार्टी को छोड़ा जिसने उसे जिंदगी भर सम्मान दिया। कश्मीर की जनता सहित लाखों लोगों उसका सम्मान करते थे। आजाद लोगों को यह विश्वास नहीं दिला सकते कि कांग्रेस के प्रति निष्ठाहीनता को सही नहीं माना जा सका। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में विस्फोटक से लदी एक संदिग्ध गाड़ी मिली है। उस गाड़ी में 17 बक्से मिले हैं जिनमें 3400 गिलेटिन स्टिक है। अभी के लिए पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। समझने का प्रयास हो रहा है कि यह गाड़ी किसने यहां पार्क की, किस मंशा के साथ इसे यहां लगाया गया। अभी तक इस संदिग्ध गाड़ी को लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई। अब पश्चिम बंगाल में कहीं पर भी विस्फोटक का मिलना इसलिए मायने रखता है क्योंकि यहाँ पर कुछ दिन पहले ही जबरदस्त हिंसा भड़क गई थी। रामनवमी के अवसर पर जिस तरह से अलग अलग जिलों में आगजनी और पथराव का दौर देखने को मिला था, उसे देखते हुए पुलिस भी ज्यादा मुस्तैद और प्रशासन को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है।
दोस्तों कांग्रेस नेता सोनिया गांधी एक अंग्रेजी अखबार के लिए लिखे एक संपादकीय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने जबरन चुप कराना भारत की समस्याओं को हल नहीं कर सकता शीर्ष वाले लेख में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान आज के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों की उपेक्षा करना या उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र में पीएम मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने देश के लोकतंत्र के सभी 3 स्तंभों को व्यवस्थित रूप से खत्म किया है। सोनिया ने संसद में हुई हाल ही के घटनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने सत्रों को बाधित करना सरकार की रणनीति बताई। कहा कि विपक्ष को बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, बजट, अदानी घोटाला और सामाजिक विभाजन जैसे मामलों को उठाने से रोका गया। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे आप न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में।